नमस्कार दोस्तों, मैं निशा गुप्ता पीएसएसएम ऑडियो टीम वडोदरा से आज आपके सामने लाई हूँ डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र के फेर के पहले अध्याय का ऑडियो नंबर 4। मित्रों, पिछली कड़ी में हमने सुना कि कैसे मालिनी की माता रुक्मणी देवी के बचपन और उनके खुद के बचपन की कहानियाँ बताती हैं। ये सब कहानियाँ सुनकर मालिनी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। इसलिए वह अपनी अम्मा से पूछती है, अम्मा, तुम ये कैसे जानती हो कि ये कहानियाँ सब सच हैं? तो आइए अब सुनते हैं इसके आगे का हिस्सा। मालिनी के इस प्रश्न पर उनकी माता दर्शना आगे कहती हैं कि अगर विदर्भ की महिला ऋषि ने ऐसा नहीं कहा होता तो ये सच नहीं होता। मुझे उन पर पूरा विश्वास है मालिनी, और मैं तुम्हें यह एक कारण से बता रही हूँ। इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो भयानक काम करते हैं, बहुत बुरे काम करते हैं। महेंद्र उनमें से एक है। भले ही वह कंस जितना बुरा ना हो, परंतु मेरे लिए वह राक्षस है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वचन दो कि तुम उससे दूर रहोगी। जब तुम उसके साथ हो तो हमेशा अभिषेक को अपने साथ रखना। मुझे विश्वास है कि अभिषेक तुम्हारी रक्षा कर सकता है, और अगर तुम किसी चिंता में हो तो रुक्मणी देवी को बुलाना। वह हमारी परम रक्षक हैं। कोई भी मानव उनके लिए कोई मुकाबला नहीं है। तुम मुझे राक्षसों के बारे में क्यों बता रही हो अम्मा? क्योंकि हो सकता है कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ ना रहूं, परंतु अगर तुम रुक्मणी देवी से प्रार्थना करती हो तो वे तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारी देखभाल करेंगी। मुझे पूरा विश्वास है। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु मैं उनकी बातों से डर गई। मेरी माँ के शब्दों ने मुझे एक असहज भाव के साथ छोड़ दिया। अभिषेक मेरा दूसरा स्तंभ था, जिसके पास मैं तब जाती थी जब माँ आसपास नहीं होती थी। एक संध्या मैं अभिषेक के साथ अकेली थी और उससे पूछा, अम्मा का मानना है कि रुक्मणी एक महान देवी है। क्या तुम इस पर विश्वास करते हो अभिषेक? अभिषेक को अम्मा की बताई बातों पर विश्वास था कि रुक्मणी कोई साधारण महिला नहीं थी। मैंने कहा, अम्मा ने उनके बारे में इतना कुछ कहा था कि काश मैं उन्हें एक बार देख पाती, तब मुझे पता चलता कि वह देवी हैं या नहीं। फिर मैं तुम्हें अगले त्योहार के दिन ले जाऊंगा, उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। कुछ सप्ताह बाद वह दिन आया जब पूरा शहर त्योहार की तैयारी में डूबा हुआ था। अभिषेक और मैं अपने पिता के साथ थे। भोर के पहले संकेत पर मेरे भाई ने मुझे झकझोर के उठाया। जल्दी उठो, उसने आग्रह किया। अभी सवेरा नहीं हुआ है, तुम मुझे क्यों जगा रहे हो? बस मेरे पीछे आओ, उसने जोर देकर कहा। आज्ञाकारिता से मैंने वैसा ही किया। समुद्र के किनारे कुछ दूरी पर मैंने देखा कि एक सुंदर ढंग से फूलों से सजी हुई नाव किनारे की ओर आ रही है, और मुझे पता था कि वह रुक्मणी और श्री कृष्ण की नाव है। क्या वह आ रही हैं? मैंने उत्साह से पूछा। उसने हाँ में सिर हिलाया। उसने समुद्र तट पर नारियल के पेड़ों के एक छोटे से समूह की ओर इशारा किया और हमें छिपने के लिए बोला। जल्द ही कई बच्चे हमारे पास आने लगे, जो पेड़ों के पीछे से श्री कृष्ण और रुक्मणी के आगमन को देख रहे थे। जहाज के बंदरगाह पर पहुंचने के बाद मैं कुछ कदम और निकट जाने लगी, परंतु अभिषेक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे वापस खींच लिया। दूसरे बच्चे उत्तेजित होकर शोर मचाने लगे और अभिषेक ने उनको चुप रहने को कहा, और हम बच्चे यथासंभव वहीं खड़े रहे
और श्री कृष्ण को नाव से बाहर निकलते हुए देखते रहे। उन्होंने रुक्मणी को अपना हाथ दिया, जिन्होंने उसे लिया और बंदरगाह पर कदम रखा। वे रेत पर चलीं। वह मुड़ी और हाथ जोड़कर समुद्र की ओर देखा और कुछ क्षणों के लिए ऐसी ही रहीं। मुझे विश्वास था कि वे समुद्र देवता का आभार व्यक्त कर रही थीं। मैं वे दृश्य देखती रही। हर हरकत बहुत सुरुचिपूर्ण और गरिमापूर्ण लग रही थी। मैं श्री कृष्ण या रुक्मणी के चेहरों को नहीं देख सकी, परंतु मैं उनके रंगीन कपड़ों की सुंदरता और उनके श्रृंगार की चमक से बहुत चकित थी। इतने शानदार कपड़े मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। फिर कुछ अनपेक्षित हुआ। रुक्मणी उस ओर मुड़ी जहां हम बच्चे छिपे हुए थे और कुछ देर तक देखती रहीं। मुझे विश्वास था कि उन्होंने हमें देख लिया है। फिर वह अपनी पादुका उतारकर पानी में उतर गईं। हमने आश्चर्य से देखा कि लहरें उनके कपड़ों के चारों ओर घूम रही थीं। हमारे कानों में उनकी हंसी की लहर दौड़ गई। उन्होंने खेल में हमें अपने हाथों को पानी में डुबोया और श्री कृष्ण पर छींटे मारी। उनकी हंसी संक्रामक थी और हम बच्चे स्वयं को रोक नहीं पाए। खिलखिलाती हंसी के बीच हम पेड़ों के पीछे से निकले और बड़े मजे से उन्हें देखते रहे। यह हमारे पूज्य श्री कृष्ण और रुक्मणी देवी की लीला थी। फिर मैंने अभिषेक से कहा, श्री कृष्ण और रुक्मणी मुझे देवता नहीं लगते। वे सामान्य लोगों की तरह प्रतीत होते हैं। केवल वे क्षत्रिय हैं और अधिक परिष्कृत रूप रखते हैं। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर उत्तर दिया, कदाचित हम कभी नहीं जान पाएंगे कि वे वास्तव में क्या और कौन है, परंतु मुझे लगता है कि तुम सही हो। वे समुद्र का वैसा ही आनंद लेते हैं जैसा हम लेते हैं और उतने ही चंचल हैं। इसलिए भले ही वे देवता हों, वे बहुत हद तक हमारे जैसे हैं। एक दिन मेरी माँ एक पड़ोसी राज्य में एक प्रदर्शन से उदास मनोदशा से लौटी, जो उनके लिए असामान्य था। उसके बाद के दिनों में वह मुझसे अत्यधिक स्नेह करने लगी। वह मुझसे कहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे हमेशा मुझसे प्रेम करेंगी। इससे मुझे थोड़ी बेचैनी होती। फिर एक संध्या में मैंने उनको कमरे में अभिषेक के साथ एक गंभीर बातचीत में पाया। मुझे देखते ही उनकी बोलती बंद हो गई। अभिषेक तुरंत कमरे से बाहर चला गया और मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ थी। मैं अभिषेक को खोजने गई, परंतु वह बाहर जा चुका था और उस रात मेरे सोने से पहले वापस नहीं आया। अगली सुबह मेरी माँ जा चुकी थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत आभार।